गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे, क्योंकि 7 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। और ये हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 11 है। ठीक है बच्चों, तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि x इक्वल टू क्या है, a cot t। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या बोल रहा है, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t/2। और दूसरा फंक्शन हमारा है y इक्वल टू a sin t। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहला फंक्शन जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, या हमको चाहिए क्या, dy/dx। तो dy/dx के लिए क्या करना पड़ेगा, dy/dx के लिए dy/dt अपॉन dx/dt, इसका वैल्यू चाहिए हमको। क्योंकि इसमें करेंगे जब हम, तो क्या निकलेगा हमको, dy/dt इंटू dt/dx। तो dx ये dt/dt कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इक्वेशन। इसको 1 नंबर दिखा देंगे। अब हम लोग पहला को सॉल्व करते हैं, dx/dt का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन में क्या है, हमारा t है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या बनेगा, dx/dt इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर में रहने देते हैं, और ये cos t है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d cos t अपॉन dt, प्लस इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d log 10 t/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, d log का जो एंगल होगा वो नीचे आएगा, 10 t/2। और 10 हमारा चेन रूल से फिर आगे जाएगा, तो क्या बनेगा, ये d 10 t/2 अपॉन d 10 का जो एंगल होगा उसको इस बार नीचे लाएंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर चेन रूल से आगे 1/2, इसमें क्या है, हमारा कांस्टेंट पद है, तो 1/2 को बाहर कर देंगे, तो बच गया dt। तो dt/dt करेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो आगे देखिए, इसको करते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन t। ठीक है, log का हम क्या जानते हैं, 1/t। तो 1/t मतलब जो log का एंगल होता है, तो log का एंगल हमारा 10 t/2 है, तो 1 क्या हो जाएगा, ये 10 t/2 हो जाएगा, इंटू 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर t। 10 का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर t इंटू यहाँ पे 1/2 रहेगा ये, और dt कैंसिल होकर 1 बन जाता है। क्लियर? हाँ, यहाँ पे सेक स्क्वायर t जो लिखे हैं वो t/2 है एंगल हमारा, इसलिए t/2 रहेगा। आगे करेंगे, क्या होगा, ये माइनस साइन t प्लस इसको 1 क्या लिख सकते हैं, 10 t/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन t/2 बाई कॉस t/2। ठीक है, साइन 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, इंटू सेक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर t/2। और ये हमारा 1/2 जो है एज इट इज रह जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये cos t से एक ठो cos t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या बचेगा हमारा, यहीं पे कर देते हैं, a इंटू माइनस साइन टी प्लस, ये क्या बना हमारा, यहाँ पे बच गया, ऊपर में 1 सब में है, और ये क्या बच गया 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 बच रहा है, क्योंकि ये कॉस टी कट चुका है इससे। तो यहाँ पे बच गया हमारा 1/2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, यही बचा है। आगे करेंगे तो a इंटू, इसमें 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका एंगल क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है ये। तो यहाँ t बाई 2 अगर है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ t बन जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, तो केवल t बचेगा। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। क्लियर है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो क्या बनेगा, a इंटू एलसीएम ले लेंगे साइन टी, तो क्या होगा 1 को पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस है इसको बाद में करते हैं। तो माइनस में क्या होगा, साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर टी, ठीक है। इतना इक्वल टू a इंटू, इसको अब जरूरत नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। ये हमारा बना। तो देखिए हमारा dx बाई डी टू का वैल्यू क्या मिल गया, dx बाई डी टी इक्वल टू हमारा आ गया a कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। ये हमारा वैल्यू आ गया dx बाई डी टी का, ये वैल्यू आ गया। अब हमको dy बाई डी टी चाहिए, तो dy बाई डी टी के लिए यहाँ से करना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा डिलीट करेंगे, इसको मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरह लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको। तो क्या बनेगा हमारा, dy बाई डी टी इक्वल टू, एक कांस्टेंट है तो d साइन टी डिवाइडेड बाई डी टी। इसका वैल्यू क्या आएगा, a इंटू साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस टी हो गया। तो ये हमारा dy बाई डी टी का वैल्यू आ गया। अब हम फ्रॉम फर्स्ट से करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, dy बाई डी टी का वैल्यू को पहले रखेंगे। तो dy बाई डी टी का वैल्यू हमारा ये है, dy बाई डी टी का वैल्यू dy बाई डी टी, और बटा क्या करते हैं, dx बाई डी टी, यही रखते हैं हम लोग। तो dy बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्या आ जाएगा, a cos t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से लेंगे। dx बाई डी टी हमारा यहाँ पे आया है, इसके नीचे आप चाहें तो 1 दिखा दीजिए। ये का आ गया dx बाई डी टी, a cos स्क्वायर टी बाई
साइन टी। ठीक है, अब इसको भाग को गुना में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए कॉस टी बाई 1 इंटू साइन टी बाई ए कॉस स्क्वायर टी। तो ए से कैंसिल हो गया और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा, साइन टी बाई कॉस टी, साइन टी बाई कॉस टी। और इसका वैल्यू क्या होता है, टेन टी। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों, ये सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या है, ए सेक थीटा है और वाई इक्वल टू है बी टेन थीटा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों फंक्शन को। लिखेंगे पहले यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डी सेक थीटा बाई डी थीटा। इसको आगे करेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपको फार्मूला में बताए हैं, तो उसको याद रखना है आप लोगों को, रिवीजन करते रहिएगा। ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको जब करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, डी टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा। इसको करेंगे तो बी और टेन का क्या हम जानते हैं, सेक स्क्वायर होता है थीटा, डिफरेंशिएट इसका। तो दोनों ही हमारा डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू बैठा देंगे। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हमारा ये है, बी सेक स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 है मान लीजिए, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हमारा ये है, इसको भी 1 में लिख के ऐसे ही रहने देते हैं। बी सेक स्क्वायर थीटा बाई हमारा डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए इंटू सेक थीटा इंटू क्या है, टेन थीटा। क्लियर, तो एक सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमको, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए को तो अलग कर दीजिए, बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको अलग कर देते हैं। इस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें यहाँ पे बच गया है टेन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। ठीक है, और इसको आगे थोड़ा अगर हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी बाई ए इंटू 1 बाई कॉस इंटू क्या होगा, कॉस ऊपर बाई साइन। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे हमारा पलट जाता है, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या मिल गया, बी बाई ए इंटू 1 बाई साइन, 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बाई ए
इंटू 1/sin का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया। देख लीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं बच्चों। तो x इक्वल टू क्या है, a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू भी इसी तरह का है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये तो ठीक है, सिंगल है। यहाँ पे हमारा u इंटू वी के फॉर्म में है ना। उसी तरह से इस फंक्शन में भी अगर देखिए तो यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में है। तो इसको u बाई वी यू इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे और ये सिंपली टूट जाएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ही रहने दीजिए। ये कॉस को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा प्लस, अब यहाँ ई इंटू भी में तोड़िए इसको। तो हम क्या जानते हैं, सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफ्रेंशिएट कर दिए फर्स्ट फंक्शन का, प्लस क्या होता है, और इस बार लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर है। सेकंड फंक्शन यानी कि v इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ u प्लस u इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ v। ठीक है, तो हम लोग डी u इंटू वी के फॉर्म में प्रोडक्ट रूल में डिफ्रेंशिएट का जो है उस पर हम लोग इसको सॉल्व कर दिए उसी पे बैठा के। अब आगे करते हैं इसको। तो a इंटू क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएट हम क्या जानते हैं, माइनस साइन। ठीक है, प्लस ये तो कैंसिल हो के 1, तो यहाँ बच गया सिर्फ साइन, प्लस ये क्या बचा, थीटा इंटू साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये माइनस प्लस साइन और माइनस साइन क्या होगा, घट कर 0 आ जाएगा, माइनस प्लस है। तो इसलिए हमारा सिर्फ बच गया a इंटू इतना। तो क्या लिखेंगे, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, a से मल्टीप्लाई हो गया इसको, तो a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग a cos थीटा है, हम ये साइन थीटा मिस्टेक से हो गया, इसको cos थीटा कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमको dx बाई डी थीटा का ये वैल्यू आ गया। क्लियर। अब हम लोग dy बाई डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। इसमें अगेन क्या लिखेंगे इसके लिए कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ से लीजिए सुविधा होगा, इसको करेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, a कांस्टेंट है इसको बाहर रखते हैं और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये साइन थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। अब इसको u इंटू वी पे तोड़ना है। ठीक है, तो u इंटू वी पे तोड़िए इसको, तो क्या होगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड। क्लियर है बच्चों। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा हमको, ये a इंटू साइन का डिफरेंशिएट हो गया कॉस थीटा माइनस ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन।
तो ये क्या बन गया माइनस, और इसमें प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा ये माइनस। कॉस का होता है माइनस साइन, तो इसलिए माइनस साइन इंटू प्लस माइनस हो गया, तो ये साइन थीटा हो गया। क्लियर है? आगे करेंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए इसको, तो ये इंटू क्या बनेगा ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो गया, थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा घटकर क्या आ गया 0। तो सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा आ गया dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नाउ क्या चाहिए, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स डी थीटा बाई क्या होता है dx बाई डी थीटा। इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो देखिए dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, dy बाई डी थीटा यही है हमारा a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू ये है dx बाई डी थीटा का a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। तो a से a कैंसिल, थीटा से थीटा, क्या रिजल्ट आ गया हमको सिर्फ टेन थीटा आ गया। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं। बच्चों 11 में कह रहा है कि यदि x इक्वल टू इतना दिया हुआ है और y इक्वल टू हमारा a पर पावर क्या है कोस इनवर्स t है का होल रूट, तो सो दैट दिखाना है हमको, प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो देखिए इसमें हम लोग सिंपली जो सॉल्व करते हैं वो dx बाई डी टी के टी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते तो dx बाई डी टी के वैल्यू निकालेंगे। चैन रूल से इसमें चैन रूल वगैरह का यूज आएगा। ठीक है, उसी तरह इसको जब करेंगे तो हमारा चैन रूल का यूज करके dy बाई डी टी निकालेंगे, फिर हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो हमको ये सिद्ध होगा। तो इसमें थोड़ा सा इस मेथड से भी बनेगा इजीली, लेकिन इससे थोड़ा सा लंबा होगा हमारा सॉल्यूशन। तो एक थोड़ा सा आसान तरीका इसमें देखिए, छोटा शॉर्ट तरीके में भी किया जा सकता है इसको। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग x इंटू वाई x बराबर हमारा दिया हुआ है a साइन इनवर्स t, a पे पावर है, a पे पावर है कितना हमारा साइन इनवर्स t, और इन y का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए फिर भी लिख देते हैं। y इक्वल टू हमारा है a पे पावर कितना कोस इनवर्स t का होल रूट है। यदि हम x और y को मल्टीप्लाई कर दें, नाउ x इंटू वाई, तो x का वैल्यू हम रखेंगे a साइन इनवर्स, a पे पावर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स t का होल रूट इंटू y का वैल्यू रखेंगे क्या लिखेंगे a इंटू ए टू द पावर कोस इनवर्स t का होल रूट। क्लियर है? तो इसलिए एक्स वाई इक्वल टू क्या करेंगे, ये दोनों ही रूट में है, तो रूट में है तो हम टोटल ही रूट में आ जाएगा। ए टू द पावर कितना साइन इनवर्स टी, और इनटू क्या हो जाएगा ए टू द पावर कोस इनवर्स टी। क्लियर है बच्चों? ये दो रूट में चूंकि दोनों ही था इसलिए दोनों को होल रूट में के अंदर कर दिए हम। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसको देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, जब सेम पावर है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होगा, जब हमारा बेस दोनों का सेम है ए
और उस स्थिति में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगा, चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा होगा उसका। तो चिन्ह के अनुसार इसमें प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, तो ये पावर कितना हो जाएगा, ये जुटेगा, दोनों में ही प्लस है। साइन इनवर्स टी और प्लस क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स टी, होल रूट है तो होल रूट देंगे इसको। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जब हमारा बेस सेम हो तो उस कंडीशन में पावर क्या होता है हमारा, चिन्ह के अनुसार, साइन के अनुसार उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो जब बेस सेम है तो दोनों पावर क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि दोनों का ही साइन प्लस है तो ऐड कर दिए। अब हम लोग देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े थे हम लोग कि साइन इन्वर्स थीटा प्लस कोस इन्वर्स थीटा इक्वल टू एक फार्मूला है, इसको इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, तो π/2 हम लोग यहाँ पे भी देखिए सेम एंगल है दोनों का, तो टी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a⁴ π/2 साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा कि चूंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू हम जानते हैं π/2। ये फार्मूला हम लोग त्रिकोणमिति से जानते हैं। तो इतना का क्या होगा, होल रूट है तो होल रूट दे देंगे। क्लियर? अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट हमको किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, dy/dx यानी dx के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करिए डिफ्रेंशिएट, ई इंटू भी के फॉर्म में है तो सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये ई इंटू भी के फॉर्म में है, तो सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ई इंटू भी के फॉर्म में प्रोडक्ट रूल से तोड़ रहे हैं हम लोग इसको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड इक्वल टू, ये टोटल पद क्या है हमारा, a कांस्टेंट है, π/2 कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे इसको इसी तरह से, a π/2 डिवाइडेड बाई dx करेंगे। तो कांस्टेंट का हम जानते हैं कि dc/dx, d कांस्टेंट बाई dx इक्वल टू क्या जानते हैं, 0 जानते हैं। तो इतना के बदले हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, कट के y बन गया प्लस x इंटू dy/dx इक्वल टू, ये क्या हो गया, 0 आ गया। और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू dy/dx इक्वल टू y प्लस में है, ये राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, -y। क्लियर? इसलिए नेक्स्ट dy/dx इक्वल टू क्या बनेगा, -y, और x जो मल्टीप्लाई में है वो भाग में चला जाएगा। तो देखिए हमारा यही शो करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान तरीके से आपका सॉल्व हो गया है। अगर आप इसको चेन रूल से भी बना के देखेंगे तो इससे लंबा आएगा, लेकिन बनेगा उससे भी। तो बच्चों उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा आपको आसान तरीके से हो गया। तो अब हमारा 11.5 ये एक्सरसाइज 5.6 का पार्ट नंबर 11 आज ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 को देखेंगे। आज के लिए ये कंप्लीट हो गया बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हम समझते हैं आप लोगों को बात ज़रूर समझ में आया होगा। तो देखिएगा जैसा आप लोग को लगेगा, अगर कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, वीडियो नया देख रहे हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, धन्यवाद।